स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th शुरू करने जा रहे हैं और 11th क्लास के अंदर अपना जो सब्जेक्ट है वो है रसायन विज्ञान। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान अगर आप देखते हो तो 9th और 10th क्लास के अंदर जो हमने विज्ञान पढ़ी है उस विज्ञान के अंदर कुछ लेसन रसायन विज्ञान से संबंधित दिए गए। ठीक है ना, देखिए रियलिटी ये है कि आज के समय में आप खुद देख रहे हो जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए जो स्टूडेंट्स अभी इस साल 10वीं पास करके 11th क्लास के अंदर आए हैं, पहले तो उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी बाल मंदिर के स्कूल के अंदर। और दूसरी चीज उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं हम। और महामारी के देखते हुए हमारे स्कूल ने ये आगे कदम उठाया है ताकि आपके जो ये पढ़ाई का जो गैप रहा है इस पढ़ाई को आगे अब निरंतर लागू रखा जाए आपके द्वारा। ठीक है ना, इसलिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो मेन सब्जेक्ट है साइंस के उनको शुरू करने जा रहे हैं। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स की क्लासें भी अब स्टार्ट होने जा रही है, रेगुलर क्लासें। ठीक है ना, तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में। देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई भी अभिक्रियाएं पढ़ते हो जो आपने 9th 10th में पढ़ी है, अब आप जैसे 11th और 12th में आए हो ना, तो 11th 12th के अंदर जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ एक चीज चलेगी प्रैक्टिकल। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल के बारे में जब आप जानोगे तो आपको भी पता होगा जो स्टूडेंट्स अपने बाल मंदिर स्कूल में पढ़ते हैं, बाल मंदिर से अब जो 10th पास करके 11th में आ रहे हैं, है ना, तो उन्होंने अपनी लैब भी देखी होगी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, सब लैबें इन्होंने देखी है, आपने देखी होगी। तो उन लैब के अंदर भी आपको भी यही पता होगा कि आपके जो पहले के स्टूडेंट्स जो पूर्व विद्यार्थी थे उन्होंने भी प्रैक्टिकल वगैरह किए हैं, तो आपको भी हम प्रयोगशाला के अंदर भरपूर प्रैक्टिकल जैसे जैसे हमें समय अपन चलते हैं समय के अनुसार आपको प्रैक्टिकल सारे करवाए जाएंगे। ठीक है ना, जब आप प्रैक्टिकल देखोगे तब आप उन अभिक्रियाओं को कल्पना कर रहे हो आप कि ये अम्ल है, ये क्षार है, इनकी क्रिया से क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो वो चीज जो आएगी वो आप जब अपने हाथ से करोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रैक्टिकल बहुत अच्छी चीज है ना। चलिए अब हम अपने इस मुद्दे पे आते हैं, केमिस्ट्री। देखो वर्ड आ रहा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट, रसायन विज्ञान को अपन कहते हैं केमिस्ट्री, है ना। और केमिस्ट्री ये जो शब्द बना हुआ है ना, ये मिस्र जो है, मिस्र देश के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है जिसको कीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमिया। तो कीमिया से लिया गया है और वहां की उस मिट्टी का जो रंग है वो काला है, तो काले रंग की मिट्टी है ना, काले रंग की जो मिट्टी है उस मिट्टी से ये वर्ड लिया गया जिसको कीमिया कहते हैं। और इसी कीमिया से आया केमिस्ट्री, क्योंकि रसायन कहते हैं कि जो मिस्रवासी हैं, मिस्रवासी जो पहले के टाइम में थे उनको रसायन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। लेकिन अपने भारत की जब बात की जाती तो भारत के रसायन जो रसायन शास्त्र से जुड़े हुए साइंटिस्ट थे उनके बारे में आपको मैं एक जनरल सा उदाहरण बताता हूं कि सन 1600 ईस्वी के अंदर, 1600 है ना, 1600 में कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर है उस कुतुब मीनार के पास में एक लौह स्तंभ बनाया हुआ है जो अपने भारत के अंदर बनाया गया था। ठीक है ना, लौह स्तंभ। अब देखो लौह स्तंभ की जब बात की जाती है तो लौह स्तंभ मतलब लोहा, धातु से मिलकर बनाया हुआ था इसको, और आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। लेकिन आज का समय है ना, आपको पता है आज के समय में अगर अपन कोई भी लोहे की वस्तु को अगर अपन बाहर रखते हैं तो बाह्य भौतिक वातावरण से संपर्क में आने पर उसके ऊपर जंग लग जाता है। लेकिन ये एक लौह स्तंभ के बारे में बताया गया है कि जो अपने साइंटिस्ट थे भारतीय, उन्होंने इस स्तंभ को इस प्रकार से बनाया था कि आज तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो भी ये नहीं जान पाए हैं कि भाई इसके अंदर जंग क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा क्या कारण है, इसमें लोहे के साथ में ऐसा कौन सा रसायन या ऐसी और कौन सी धातु मिक्स की गई, है ना।
तो ये तो चलो वर्ड आया है मिश्र धातु से, है ना, लेकिन हम इंडियन है तो हम इंडिया की बात करेंगे जनरली, है ना। तो भारत के जैसे पहले कहा जाता है कि रसायन विज्ञान जो है इसके जो जनक हैं वो एंटोनी लेवासिए, क्या नाम है, एंटोनी लेवासिए। ये भारत मतलब केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर आधुनिक भारतीय, या ये कह सकते हो आधुनिक भारत के, है ना, हम कह सकते हैं पितामह, क्या नाम है, पितामह थे हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको आधुनिक भारत के रसायन शास्त्र के क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, रसायन शास्त्र के पितामह कहा जाता है। इन्होंने ये जो भारत की जो रसायन शास्त्र से संबंधित हिस्ट्री है उसको अपनी एक किताब के अंदर लिखा है, और उस किताब के अंदर जब आप उस किताब को पढ़ोगे तो उस किताब में भारत के कई अन्य साइंटिस्ट के द्वारा कई प्रकार से जो रसायन से संबंधित जितनी भी खोजें की गई है, जो मतलब बनाए गए हैं, जैसे ये लौह स्तंभ बनाया, इसी प्रकार से कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं बनाई गई है, उन सब के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी किताब के अंदर दी गई है। और उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ, देखो नाम भी ये दिया गया है, हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। और इस किताब के अंदर ये जितने भी रसायन से संबंधित जो खोज हुई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है ना। तो ये तो चलो अपन जनरल चीज बताते हैं कि ये शब्द कहां से आया भारत के अंदर। भारत के जो साइंटिस्ट आपने सुना होगा, सबसे पहले जैसे प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाती है, तो प्लास्टिक सर्जरी क्या है, एक तरह से रसायनों का ही है, चेहरे के ऊपर, मतलब चेहरे के ऊपर सर्जरी करना। तो वो चीज जो होती है प्लास्टिक सर्जरी भी अपने यहाँ सबसे पहले शुरुआत की गई थी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीजें आप देखोगे, आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो ये क्या है, सब भारत के अंदर भी सब चीज पॉसिबल है ना। चलिए अब आप देखो, हम इसके अंदर आज जो ये बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री से संबंधित जब बात करते हैं, है ना, तो आपने 9th के अंदर देखो पदार्थ के बारे में पढ़ा है। शुरुआत हमेशा इसके अंदर पदार्थ की जाती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूं कि रसायन विज्ञान के बारे में ये कहा जाता है कि ये भी एक तरह से विज्ञान की शाखा है। और इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत ये जो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, ये हम ले सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ये कहते हैं, जिसके अंतर्गत, है ना, पदार्थ की संरचना, देखो वर्ड ध्यान रखना, पदार्थ की संरचना, उसका संगठन किसका, पदार्थ का, ठीक है, और उपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब ये उपांतरण थोड़ा वर्ड अलग है, अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या नाम देते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। उपांतरण का मतलब होता है कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है, तो पदार्थ से क्रिया करने के बाद उसके अंदर क्या भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, उस परिवर्तन को अपन उपांतरण के नाम से जानते हैं। तो एक पदार्थ जब क्रिया करता है दूसरे पदार्थ से, तो आपको पता है उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी अवस्था किस प्रकार की होती है, तो इन सब के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वो इस शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत हम करते हैं पदार्थ के बारे में, तो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, 10th में पढ़ा है परमाणु, है ना, और अणु। अब कहते हैं कि परमाणु और अणु
जो होते हैं वह पदार्थ के मौलिक अवयव है। पदार्थ के क्या है? मुख्य अवयव या मौलिक अवयव कहलाते हैं। अब देखिए आप, पदार्थ के यह मौलिक अवयव है, इसीलिए अणु और परमाणु के बारे में अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी इन दोनों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो ये एक जनरल आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई रसायन विज्ञान क्या होती है। तो हमें देखो, पाठ हम जब ये शुरुआत करते हैं कि भाई रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा हमें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पाठ भाई बुक पूरी ले रहे हैं और आपको पता है कि आप साइंस लेते हो तो साइंस के अंदर चाहे आपका सब्जेक्ट बायो हो चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ्स हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर चलेगी। ठीक है? फिर आपका जो सब्जेक्ट आता है, बायो वाले बायो पढ़ते हैं, ये मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ कॉमन चलेगी उसके अंदर। तो बस यही चीज है, आपको इसमें ये बताना है कि अणु और परमाणु जो होते हैं, अणु और परमाणु जिसको हम पदार्थ के मौलिक अवयव कहते हैं, तो इन मौलिक अवयव का ही अगर अपन अध्ययन लें तो इसको भी हम ये कह सकते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो भारत के पितामह, आधुनिक भारत के रसायन शास्त्र के पितामह कौन थे? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिसकी बुक कौन सी थी आपको पता है? वापस बता देता हूं, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये पूरी की पूरी किताब के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है? अब देखो आप, ये तो चलो इसकी परिभाषा के बारे में अभी अपन जनरल क्या कहते हैं परिचय के हिसाब से ले रहे हैं विषय के बारे में। अब देखो, रसायन विज्ञान केवल हम जो किताब में पढ़ते हैं अणु, परमाणु, पदार्थ, अभिक्रियाएं, है ना, जैसे आपने 9th के अंदर 10th के अंदर पढ़ा है, तो 10th के अंदर भी आपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, अभिक्रियाओं वाला पार्ट पढ़ा, आवर्त सारणी पढ़ा, दैनिक जीवन में रसायन जिसके अंदर आपने पढ़ा अम्ल, क्षार, लवण, उसके अंदर क्या उपयोग होते हैं पदार्थों के, है ना, और कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, क्या होता है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, मतलब हर एक जानकारी आपने पढ़ी। लेकिन वास्तव में ना अगर देखा जाए तो सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक मतलब लगभग सभी जो हम प्रतिक्रियाएं, जो प्रक्रिया करते हैं उनमें हमारे लिए जो सहयोग होता है वो रसायन का ही होता है। आप सुबह उठते हो, हाथ में ब्रश लेते हो, ब्रश क्या है? ब्रश प्लास्टिक है। प्लास्टिक का मतलब वो, जैसे अब मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मार्कर भी प्लास्टिक का बना हुआ, लेकिन इसकी संरचना कैसी होती है, इसके अंदर कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है, कौन सा रसायन उपस्थित होता है, किस क्रिया के द्वारा ये रसायन मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, उन सब की जानकारी हम रसायन विज्ञान के अंदर लेते हैं, है ना। पेस्ट भी, पानी, चलो पानी भी देखो आप, पानी हम तो कहते हैं जल जीवन है, तो पानी के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो परमाणु अलग अलग अनुपात में जुड़ के और फिर जब एक यौगिक बनाते हैं जल, ठीक है ना। प्राणवायु, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो ये आप देखो जो भी चीज हम ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इन सब के अंदर क्या है? ये सब तत्व परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सब रसायन से संबंधित हम इसको बता सकते हैं, है ना। चलिए अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, शाखाओं को हम किस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान की जो मुख्य शाखा है, जैसे हम केमिस्ट्री लेते हैं, अब आपको बता रहा हूं, जैसे सबसे पहली शाखा इसके अंदर आती है अकार्बनिक रसायन। मुख्य शाखाओं के बारे में बता रहा हूं, ऐसे तो कई शाखाएं इसकी है। अकार्बनिक रसायन, ठीक है। दूसरी आती है कार्बनिक रसायन। कौन सी? कार्बनिक रसायन। और तीसरी शाखा इसके अंतर्गत आती है वो है भौतिक रसायन। ये तो हमने मुख्य शाखाएं दी, मुख्य शाखाएं अकार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत आप परमाणु, अणु, ठीक है, पदार्थ, और इसके अलावा आप इसके अंदर वो सब चीजें पढ़ते हो।
आवर्त सारणी आपने 10th के अंदर पढ़ी है, आवर्त सारणी का विस्तृत अध्ययन, वो सब इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा अम्ल, है ना, क्षार, लवण क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी आप पढ़ते हो। तो ये अकार्बनिक, अकार्बनिक का मतलब विज्ञान या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आप किसी भी यौगिक का जब अध्ययन करते हो तो यौगिक के अंदर जरूरी नहीं है कार्बन उपस्थित हो, कार्बन के अलावा कोई भी इसके अंदर समूह या तत्व उपस्थित हो सकता है। ठीक है, फिर आती है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन नाम से आ रहा है कार्बन, तो कार्बन आपने 10th के अंदर पार्ट पढ़ा है ना, कार्बन और उसके यौगिक। तो 10th में तो बहुत ही बेसिक छोटा सा पॉइंट लेसन दिया गया है और इस रसायन के अंदर आप हर एक चीज पढ़ोगे। आईयूपीएसी आपने पढ़ी है छोटी सी, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कितने भी कई प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं, उन सब क्रियात्मक समूह के बारे में इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन जो है ना, ये फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इन दोनों का मिक्सचर, दोनों को एक साथ सम्मिलित करके और ये ब्रांच बनाई गई है जिसे फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे, जैसे आपने पढ़ा है 9th के अंदर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ऊष्मा, ऊष्मा के बारे में पढ़ा है। तो ऊष्मा से रिलेटेड लेसन है ऊष्मा गतिकी। पदार्थ होता है, पदार्थ क्रिया करता है, अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस विज्ञान की, ये रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आती है। तो मुख्य रूप से तो ये 3 शाखाएं हैं रसायन विज्ञान की। इसके अलावा जैसे अपन पढ़ते हैं तो जैव रसायन, बायोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, चिकित्सा रसायन, युद्ध के अंदर, युद्ध जो होता है, युद्ध के अंदर भी परमाणु अणु बम के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है ना, इसके अलावा और भी हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के अंदर, जैसे कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान के अंतर्गत भी आएगा। जीव विज्ञान, ठीक है ना, देखो कृषि, जीव, चिकित्सा के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, है ना, और भी कई, जैसे मुख्य ये 3 आ गई। एक आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है आप जैसे बाहर जाते हो, है ना, राजस्थान से बाहर गुजरात की तरफ जाते हैं तो कई इंडस्ट्रीज आती है, तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर आप जब वहां से गुजरते हो तो आपको बहुत अलग अलग तरह की बदबू आती है। चलो वहां दूर नहीं जाना है, हम यहाँ से बालोतरा जाते हैं तो बालोतरा तक भी आप देखोगे, बालोतरा से 5-7 किलोमीटर हमें पहले ही पता चल जाता है कि भाई बालोतरा आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वहां पर जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से कई ऐसी गैसें निकलती है। तो आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मतलब हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है ना, वो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जिसमें आप पॉलीमर्स के बारे में पढ़ोगे, बहुलक, पॉलीथीन है ना, आपने बहुलक वाला भी एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा है। तो आप केमिस्ट्री में ये भी चीज पढ़ सकते हो, पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन, विस्तृत अध्ययन, वो सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, किसमें? रसायन विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो रसायन विज्ञान मुख्य रूप से अगर आप देखते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल कोई बोरिंग नहीं है। आप इसके अंदर कई ऐसी नई चीजें पढ़ोगे, तापमान के बारे में पढ़ोगे, उसको पदार्थ को मापते हैं, आपने पढ़ा है ना, ये मिलीलीटर, लीटर, ग्राम, मिलीग्राम, है ना, इन सब के बारे में। और टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर को जैसे आपने पढ़ा होगा डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन के अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर, तो वो तापमान का मापन वगैरह सब चीजें इसके अंतर्गत दी गई। आप इसको आराम से पढ़ोगे और सरल से सरल तरीके से अपन इसको पढ़ते हैं, इस रसायन विज्ञान को। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग का मतलब ये होता है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो, इतना सरल तरीके से ये सब्जेक्ट बनाया गया, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, चलिए अब हम जैसे शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान की, पदार्थ के बारे में। अभी पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में अगर अपन देखते हैं तो पदार्थ या द्रव्य, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है पदार्थ और एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य के बारे में जब अपन जानकारी लेते हैं तो द्रव्य आपने पढ़ा होगा कि देखो 2 चीजें होती है, द्रव्य और द्रव। तो द्रव्य
द्रव्य यानी हम क्या कहते हैं, पदार्थ, है ना, पदार्थ। पदार्थ मतलब वह वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है वह पदार्थ कहलाता है ना। और पदार्थ से शुरुआत होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, परमाणु और अणु। तो परमाणु और अणु की जब बात की जाती है तो हमने कहा कि परमाणु और अणु जो होते हैं वह एक तरह से आप ये कह सकते हो पदार्थ के मौलिक अवयव है। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ के बारे में, द्रव्य के बारे में हम यही कहते हैं कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जिसका स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो और वह क्या करती है, स्थान घेरती है। क्या करती है, स्थान घेरती है। उसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ के नाम से जानेंगे, है ना। तो वस्तु है, अब जैसे अपन खुद भी है, तो हम खुद भी क्या है, एक तरह से पदार्थ है, क्योंकि हमारा खुद का एक द्रव्यमान है। हम जहां बैठते हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, तो हम जहां खड़े हैं तो हमारे द्वारा घेरा गया आयतन, तो वो हमारा आयतन होता है ना। तो उसी तरह से ये द्रव्य या पदार्थ के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब इसका वर्गीकरण बताया गया है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ के दो प्रकार दिए गए हैं हमने। देखो पदार्थ जो होता है, तो पदार्थ का वर्गीकरण जब अपन लेते हैं तो पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में बताया गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण। कौन सा, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। ये चीज आपके 9th में पढ़ी हुई है, 9th क्लास के अंदर इसको शॉर्ट में बताया गया था। भौतिक वर्गीकरण जो हम बताते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर इसको दिया गया है। आप जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। पहली ठोस अवस्था, है ना, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी कौन सी होती है, गैस अवस्था, है ना। लेकिन इसमें 3 अवस्थाएं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और 5 अवस्थाएं होती है टोटल। तो 3 तो आप मुख्य रूप से याद रखते हो, चौथी है इसके अंदर वो दी गई है प्लाज्मा अवस्था। कौन सी, प्लाज्मा अवस्था। और 5वीं दी गई है बोर या बॉस आइंस्टीन और कंडेंसेट। कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है। तो 5 अवस्थाएं हैं भौतिक, यानी पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, या गैस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये दोनों अवस्थाएं तो क्या है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसके बारे में बताया गया है, इतना ज्यादा डिटेल में अभी तक इसका नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना है कि पदार्थ जो होता है इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर ये बताया गया। और रासायनिक वर्गीकरण के बारे में ये दिया गया है कि रासायनिक वर्गीकरण में इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और एक दिया गया है मिश्रण। किसके बारे में, मिश्रण के बारे में। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में भी आपने पढ़ा है। शुद्ध पदार्थ के अंदर एक तो आता है तत्व और एक आता है यौगिक। तत्व और यौगिक के बारे में, ठीक है। और मिश्रण जो होता है, मिश्रण के बारे में भी इसमें 2 भाग दिए गए हैं, ये अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल में, समांगी और विसमांगी। ओके, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, जिसमें वापस अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती है, ठोस द्रव गैस के बारे में। उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व यौगिक मिश्रण क्या होता है, इस सब के बारे में, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।